आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7। मैं दिलीप पांडे। नालंदा जिले के राजगीर में कन्वेंशन सेंटर में लोजपा रामविलास का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ प्रारंभ। शिविर का उद्घाटन लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया, जहां पर प्रशिक्षण शिविर में प्रखंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। बिहार में जल्द ही मध्यवर्ती चुनाव होगी। नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को एकजुट करने के सवाल पर चिराग पासवान ने साफ साफ तौरों पर कहा कि विपक्षी एकता भ्रम मात्र बनकर रह जाएगी। विपक्षी एकता में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सहित दर्जन भर प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। जहां पर चिराग पासवान ने बेगूसराय की घटना को भी उन्होंने निंदा करते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित होकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी की नीति को जनता के समक्ष रखने का काम करेंगे और इन 3 दिवसीय शिविर में पार्टी के सामाजिक, विदेश, शिक्षा और अर्थनीति को भी प्रमुखता से लोगों के पास रखेंगे। जहां पर चिराग पासवान ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। देखिए आगे क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। बिल्कुल, वो वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय लालू जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। वो ज़रूर अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होंगे। ये प्रयास मेरे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। दिल्ली दरबार के वो दर्शन करते हैं, बिहार में अपराधियों को गिरफ्तार करने की बजाय जाकर वो कोशिश करते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार बन जाए। पर विपक्षी एकता हम सबका जो अनुभव रहा है, मैं अपना ही जिक्र नहीं कर रहा, आप सब लंबे समय से राजनीति को करीब से आप देखते आए हैं। हम सबका जो अनुभव रहा है, विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र बन के रह गया। बार बार जब विपक्ष एक साथ आने का प्रयास करता है और एक मंच पर तमाम विपक्षी दलों के नेता जब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर विपक्षी एकता का संदेश देते हैं, तो एक साथ आपको कम से कम 1 दर्जन प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी उस पर दिखाई देते हैं। तो ये आपसी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की जो रशाकशी है, जब नीतीश जी अपने स्वर बुलंद करेंगे तो हमारे बगल के राज्य बंगाल से ममता बनर्जी और उनके नेता भी उस स्वर को बुलंद करेंगे। केजरीवाल जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, गुजरात तक पहुंच गए प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए। तो ऐसे में विपक्षी एकता का होना मुमकिन लगता नहीं है। ये एक भानुमति का ऐसा कुनबा है जो बनता बाद में है, बिखर पहले जाता है। जी, अपने उद्घाटन भाषण में मैंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि इस तैयारी को, ये जो शिविर है, इसको कहीं ना कहीं मैं मध्यवर्ती चुनाव के शंखनाद के तौर पर भी मैं देखता हूँ। यहाँ से हमारे लोग प्रशिक्षित होकर जाएं और जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लग जाएं। बिहार में आज की तारीख में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो एनडीए की सरकार है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द पाला बदल कर महागठबंधन में वापस आएंगे। अब इसे एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र की सूझबूझ समझ लीजिए या उनकी रगों में मेरा खून समझ, या मेरी रगों में उनका खून समझ लीजिए, जो भी हो। पर इस बात का अनुमान मैं आज भी लगाता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक टकरार, एक अदृश्य दरार दोनों के बीच में दिखती है। भाई, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जीत के आए वो किसके सामने जीत के आए? वो राजद के ही लोगों के सामने, कांग्रेस के ही लोगों के सामने जीत के आए। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न मुद्दों में इनमें भी टकरार देखने को मिलेगी। इन पार्टी की नीति, पार्टी की विचार, पार्टी के सिद्धांतों से प्रशिक्षित कराने को लेकर है। हम लोग इन 3 दिनों में अलग अलग विषयों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम वरिष्ठ नेता, कई स्पेशल स्पीकर्स भी हैं, कई ऐसे विशेष सम्मानित वक्ता हैं जिनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है कि वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के इस मंच पर आए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पदाधिकारियों को अलग अलग विषयों से जुड़े हुए, वो सामाजिक हो सकते हैं, वो राजनीतिक हो सकते हैं, विदेश नीति से जुड़े हो सकते हैं, शिक्षा नीति से जुड़े विषय हैं, अर्थनीति से जुड़े विषय हैं। तो अलग अलग विषयों पर यहाँ पर वक्ता अपनी बातों को प्रमुखता से रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम पदाधिकारी उन तमाम बातों को अंकित कर उन तमाम बातों की जानकारी लेकर जब अपने अपने क्षेत्रों में लौटें, सोच यही है कि उनके माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षित हों और उनके माध्यम से पार्टी की नीति, रणनीति जनता तक पहुँचे, बिहारियों तक पहुँचे। इस उद्देश्य के साथ ये 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के अंतिम दिन मेरा समापन भाषण होगा।